हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन इन्फो पर। साथियों, आज हम आप सबके सामने प्रमुख भारत के राष्ट्रीय दिवसों के विषय में विशेष सीरीज। साथियों, हमने इस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो पहले ही अपलोड किया था, जिसको आप प्ले स्टोर के माध्यम से देख सकते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो इससे संबंधित अपलोड हो उसकी सूचना आप सब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। साथियों, राष्ट्रीय दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह राष्ट्रीय दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। तो साथियों, क्वेश्चन है 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है श्रम दिवस, ऑप्शन बी है मकर संक्रांति, ऑप्शन सी है थल सेना दिवस और ऑप्शन डी है गणतंत्र दिवस। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थल सेना दिवस। जी हाँ साथियों, 15 जनवरी को हर वर्ष थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है सद्भावना दिवस, ऑप्शन बी है पृथ्वी दिवस और ऑप्शन सी है तंबाकू निषेध दिवस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? साथियों, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनेंगे। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव। यानी 23 मार्च को भगत सिंह और राजगुरु एवं सुखदेव के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, इस दिन भगत सिंह और राजगुरु को सामूहिक रूप से अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी, इसलिए भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जन्मदिन के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 सितंबर, ऑप्शन बी है 23 अक्टूबर और ऑप्शन सी है 19 जनवरी। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, 19 जनवरी। जी हाँ साथियों, 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? किस महापुरुष के जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ध्यान दीजिए, किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी है बलबीर सिंह, ऑप्शन सी है लेस्ली वाल्टर कॉलोडियस और ऑप्शन डी है मेजर ध्यानचंद सिंह। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद सिंह। साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में 29 अगस्त को जो मनाया जाता है वह महान खिलाड़ी हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद सिंह, इनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसके जयंती पर मनाया जाता है? सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किन महापुरुषों के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इसका ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, इसका राइट आंसर है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, यानी ऑप्शन ए नंबर सही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है? महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी के जन्म तिथि 2 अक्टूबर के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो जन्म दिवस है वह मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल भारत में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। साथियों, ये मिस प्रिंट के कारण ऑप्शन बी और सी ऊपर नीचे हो गए हैं, इसको आप मार्किंग के द्वारा समझ लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। जी हाँ साथियों, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सभी साथी नोट डाउन जरूर कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्न में किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस के रूप में ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, बी है डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें से सही आंसर बताना है कि किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डॉक्टर विधान चंद्र राय। यह आंसर बिल्कुल राइट है। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर डॉक्टर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जुलाई को मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, 26 जुलाई को कौन सा महोत्सव या दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है वन महोत्सव दिवस, ऑप्शन बी है विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन सी है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस और ऑप्शन डी है कारगिल विजय दिवस। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन डी कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन रमन इफेक्ट की जो खोज की थी उस दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 27 फरवरी, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 28 मार्च और ऑप्शन डी है 28 अप्रैल। इसका सही आंसर देना है साथियों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 28 फरवरी। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट के खोज के दिन
हर वर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। यहाँ साथियों, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 17 मार्च, ऑप्शन बी है 27 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मार्च और ऑप्शन डी है 12 मार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च। 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, वन महोत्सव दिवस जो है पर्यावरण और वनों की रक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर और ऑप्शन सी है 10 अगस्त और ऑप्शन डी है 1 जुलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई। वन महोत्सव हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? जी हाँ साथियों, प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ध्यानचंद, ऑप्शन बी है सीके नायडू, ऑप्शन सी है दलीप सिंह और ऑप्शन डी है मिल्खा सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ध्यानचंद, यानी सही आंसर है ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, वह हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, यह भी जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 12 नवंबर और ऑप्शन सी है 13 दिसंबर, ऑप्शन डी है 18 दिसंबर। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी 12 नवंबर। जी हाँ साथियों, 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पक्षियों के संरक्षण में जो काम किया है वह थे पक्षी प्रेमी सालिम अली। सालिम अली जो है पक्षियों के कई प्रजातियों का उन्होंने खोज किया था और पक्षियों के बारे में कई प्रकार से शोध किया था उन्होंने। तब से राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाने लगा उनके याद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 30 जनवरी और ऑप्शन सी है 12 जनवरी और ऑप्शन डी है 20 जनवरी। तो साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है और उनका जो जन्म जयंती है वह प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर, ऑप्शन सी है 25 नवंबर और ऑप्शन डी है 9 जनवरी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी 9 जनवरी। जी हाँ साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 जून, ऑप्शन बी है 17 जुलाई, ऑप्शन सी है 7 अगस्त और ऑप्शन डी है 17 सितंबर। इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर और ऑप्शन सी है 21 अप्रैल और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल राइट आंसर है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जी हाँ साथियों, भारत के जो महान नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म जयंती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो वह तिथि कौन सी है? ऑप्शन ए है 7 जून, ऑप्शन बी है 5 मई, ऑप्शन सी है 12 मार्च और ऑप्शन डी है 23 जनवरी।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, 23 जनवरी। 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जी हाँ साथियों, भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर और ऑप्शन डी है 6 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है साथियों ऑप्शन सी, 26 दिसंबर। भारत सरकार ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 11 अप्रैल, ऑप्शन बी है 11 मई, ऑप्शन सी है 11 जून और ऑप्शन डी है 31 मई। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 31 मई। यहाँ साथियों, भारत सरकार के द्वारा तंबाकू निषेध के लिए यह दिवस घोषित किया गया है और आम नागरिकों को तंबाकू के नशे की लत से दूर करने के लिए तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। तो यह तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय यानी ऐसे भारतीय जो विदेश में रह के जॉब करते हैं, ऐसे भारतीयों के सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर, ऑप्शन सी है 25 नवंबर और ऑप्शन डी है 9 जनवरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, 9 जनवरी। जी हाँ साथियों, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 30 जनवरी और 23 मार्च, ऑप्शन बी है 25 मई और 16 मार्च, ऑप्शन सी है 20 जून और 11 मार्च, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर और 12 जुलाई। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, 30 जनवरी और 23 मार्च। क्रमशः 30 जनवरी और 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। और दो तिथि में इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का जो है निधन हुआ था और 23 मार्च को हमारे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके 2 साथियों को फांसी की सजा हुई थी। इसलिए 30 जनवरी और 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट के माध्यम से अपना विचार साझा करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। साथियों, ऐसे ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न हम लेकर आते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल को लगातार आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, वॉच करते रहें। और चैनल में नए हैं तो एक बार फिर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप सब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।